हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों के सामने एक और न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है, वो कैसे बनाना है। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले एक बात समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। तो वैसे तो दो तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। दो तरीके कौन से हैं? एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है और दूसरा है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों पता चल गया, एक फ्लक्चुएटिंग दूसरा फिक्स। दोनों में नाम से कुछ कुछ पता चलता है। इसके नाम की स्टार्टिंग होती है फ्लक्चुएटिंग से, इसके नाम की स्टार्टिंग होती है फिक्स से। मतलब कि फ्लक्चुएटिंग का मतलब तो बच्चों फ्लक्चुएट होते रहना। फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे होते रहना, उतार चढ़ाव आते रहना। और इसके नाम से पता चल रहा है फिक्स, मतलब कोई चेंज नहीं होना। तो एक एक करके मैं दोनों बताऊँगा। सबसे पहले हम समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो बच्चों, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट समझने से पहले एक बात और समझते हैं कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चाहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की ओर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था कि वहाँ पर एक अकेला ही बिजनेसमैन होता था, जो वो मतलब अकेला ही बिजनेस का ऑनर हुआ करता था। वो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ पर कैपिटल अकाउंट ऐसे देख के हो जाता था। हम क्या करते थे, वहाँ पे कैपिटल अकाउंट होती थी ऑनर की। नेट प्रॉफिट को हम सीधा जाकर वहाँ ऐड कर देते थे, ड्राइंग्स को हम सीधा कैपिटल में से माइनस कर देते थे, बस यही होता था। लेकिन यहाँ पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक पार्टनर नहीं, दो नहीं, एक भी हो सकता, एक तो हो ही नहीं सकता, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पाँच होंगे, कई पार्टनर्स हो सकते हैं बच्चों। 5, 6, 7, 8, 10, 15 बहुत से हो सकते हैं। वैसे लिमिट बताई हुई है 50 तक हो सकते हैं। तो बच्चों, जब इतने सारे पार्टनर्स होंगे तो सबका कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। मान लो कि किसी फर्म के अंदर 50 पार्टनर हैं, तो क्या 50 के 50 पार्टनर्स में अगर हम कैपिटल अकाउंट ना बनाए, वही पुराना वाला तरीका स्टार्ट कर दे जो सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे, तो बहुत मुश्किलें आएंगी, ठीक है। बहुत ही बेकार सा अकाउंट लगेगा देखने में, ठीक है। बैलेंस शीट एकदम भर जाएगी, बैलेंस शीट गंदी सी लगेगी देखने में। तो बेटर होता है बच्चों कि हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेपरेट बना लें, और जो यहाँ पर बैलेंस सीडी आएगा, यानी कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको कैपिटल बैलेंस शीट में ले जाकर पुट कर दें। अब बच्चों, एक बात और हम समझते हैं अच्छे से। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब समझते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल जो पढ़ा था वो क्या था। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि वैसे तो कहा गया था कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन जो है वो अलग है, दोनों एक नहीं होते हैं। इसलिए बिजनेसमैन का भी अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हमने कब पढ़ा था? 11वीं क्लास में पढ़ा था। और एक बात और, वहाँ पे एक बात हमने और समझी थी कि जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस का क्रेडिटर माना गया था। क्या माना गया था बच्चों? क्रेडिटर। क्योंकि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने घर से पैसा लेकर आता है, यानी कि पूंजी लेकर आता है। पूंजी मतलब कैपिटल लेकर आता है। तो बिजनेसमैन अपने घर से कैपिटल लेकर आता है और उसे बिजनेस में लगा देता है। तो बिजनेस की यहाँ पे लायबिलिटी पैदा हो जाती है। बिजनेस की लायबिलिटी क्या पैदा हो जाती है कि वो बिजनेसमैन को उतने रुपए वापस करेगा, बिजनेस जब बंद होगा तो उतना जो भी बैलेंस बचेगा वापस करेगा, ठीक है। तो यानी कि जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में कैपिटल लगाता है, उस वक्त बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि बिजनेसमैन को बिजनेस का क्रेडिटर माना गया है, यानी कि वो इंटरनल लायबिलिटी है वो, ठीक है बच्चों। ये 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब पार्टनर है, यहाँ पे पार्टनर क्या करता है, बिजनेस में कैपिटल लगाता है, और कैपिटल लगाने के बाद यानी कि पार्टनर भी बिजनेस का एक क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर है और इसलिए उसका एक अकाउंट सेपरेट खुलता है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक तरह से बच्चों लायबिलिटी ही होती है, फर्म के लिए लायबिलिटी होती है वो, ठीक है। देखा जाए, ध्यान से समझा जाए उसको गहराई से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है फर्म की लायबिलिटी होती है। क्योंकि जब भी कभी फर्म बंद होगी और फर्म के पास पैसे होंगे, फर्म कैपेबल होगी, तो फर्म वो पैसे उनको वापस भी करेगी, ठीक है। तो बच्चों, आज हम समझते हैं, दो मेथड थे हमारे पास, आज हम समझेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या है बच्चों, नाम से पता चलता है कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो घटता बढ़ता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। अच्छा बच्चों, मैंने क्या कहा था, कैपिटल जो है एक तरह से लायबिलिटी है फर्म के लिए, तो इसके दो साइड्स है, क्रेडिट और डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ से इंक्रीज होगा? क्रेडिट से, और डिक्रीज कहाँ से होगा? डेबिट से। क्योंकि ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी क्रेडिट होगा, और लायबिलिटी जब भी घटेगी डेबिट होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया बच्चों। अब एक बात और बता दूं
कि तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट का बैलेंस कौन सा होता है। वैसे नॉर्मल केसेस में LIC का मतलब होता है लायबिलिटी इनकम और कैपिटल। लायबिलिटी इनकम और कैपिटल LIC का नॉर्मल केस में जो बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट होता है। इसका बैलेंस हमेशा तुम्हें क्रेडिट मिलेगा, लेकिन हमेशा ही नहीं, नॉर्मल केसेस में LIC हमेशा क्रेडिट ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए हाँ एक बात और बता दो, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए कैपिटल हमारा एक तरह से लायबिलिटी है या फिर कैपिटल अकाउंट बोल लो इसको। ये कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस हमेशा किस साइड रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के हम पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख देंगे कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त इनका ओपनिंग बैलेंस क्या था। वैसे ये जो बैलेंस दे रखा है बैलेंस BD, इसका मतलब क्या है, इस बैलेंस BD का क्या मतलब है बच्चों, इस बैलेंस BD का मतलब ये है कि इनका अकाउंट पिछले साल भी बना होगा, तो पिछले साल का बैलेंस उनका ये दिया हुआ है। ये समझ में आ गया। जैसे पिछले साल उन्होंने अकाउंट बनाए होंगे, उसका बैलेंस CD हुआ होगा, वो बैलेंस CD यहाँ का बैलेंस BD बन गया, मतलब ये पिछले साल का बैलेंस है। ठीक है, तो हमने पिछले साल का बैलेंस यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा बच्चों, पार्टनर्स को जो कुछ भी देंगे हम यहाँ पे मान के चलो कि 2 पार्टनर है, एक A है और एक B है, तो पार्टनर को जो कुछ भी देंगे हम सब कुछ क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पार्टनर को जो कुछ भी देना है सबको क्या कर दो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। क्योंकि एक बात और बता दूँ तुम लोगों को मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान सुनना। बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन जो होंगे ज़्यादातर वो क्या होंगे, बैंक के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, कैश में ट्रांजैक्शंस कम होते हैं। और पार्टनर्स के साथ जो भी डीलिंग्स होती है, पार्टनर से जो कुछ भी लेना होता है या पार्टनर को जो कुछ भी देना होता है, तो बच्चों कैश या बैंक से बहुत ही कम होता है। वो ज़्यादातर चीज़ें उनकी कैपिटल अकाउंट में एक एडजस्टमेंट कर दी जाती है, यानी एडजस्टमेंट होती है उनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्या एडजस्टमेंट होती है, उनको सैलरी देना है, कैश या बैंक से अभी फ़िलहाल कुछ नहीं देंगे, हम एक एडजस्टमेंट कर देंगे, सैलरी को उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कमीशन देना है, अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट देना है, अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ये होता है बच्चों, जो भी चीज़ देना है पार्टनर्स को उनके अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। और जो भी चीज़ पार्टनर से लिया जाता है, जैसे कि अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग कर ली है, ठीक है, तो उनके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, डेबिट कर देंगे। लॉस हो गया, डेबिट कर देंगे। तो बच्चों भी अच्छे से समझते इस बात को, बस इतना ध्यान रखना, पार्टनर से कोई भी लेना या देना होगा तो उनके अकाउंट में लेने देने को हम डेबिट क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैश नहीं देंगे, बैंक से पेमेंट ज़्यादातर कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कैश भी पेमेंट हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, उनके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट ही होता है। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। हाँ, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया। अगर मान लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा हमने, क्योंकि क्रेडिट साइड का मतलब ये है कि अब ये पार्टनर्स को देना है, या सिंपल तरीके से अगर समझो इसको तो पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक इनकम है जिससे उनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी। ठीक है, पार्टनर्स को सैलरी देंगे तो सैलरी भी पार्टनर के लिए एक इनकम है, इससे उनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी। पार्टनर को कमीशन देंगे तो कमीशन भी पार्टनर के लिए एक इनकम है जिससे उनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी। बात समझ में आ गई बच्चों। अच्छा, यहाँ पे क्या है, बाई कैश या बैंक, यहाँ पे मैंने कैश और बैंक दोनों लिखा है। अगर कोई भी पार्टनर अपने घर से एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, ध्यान सुनना बच्चों, एडिशनल कैपिटल मतलब होता है जो कैपिटल उसने स्टार्टिंग में लाई थी उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आता है, उसे एडिशनल कैपिटल कहते हैं। एडिशनल कैपिटल लाने से भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, कैपिटल बढ़ जाता है। तो एडिशनल कैपिटल आएगा तो बाई कैश या बाई बैंक करके लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे एडिशनल कैपिटल, जिससे हमें पता चल जाए कि ये जो अमाउंट है ये एडिशनल कैपिटल का अमाउंट है। फिर बच्चों प्रॉफिट होगा बिजनेस को, तो बिजनेस पार्टनर्स को प्रॉफिट भी देगी। तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट भी उनको उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बच्चों जैसे बैंक में होता है, बैंक में भी क्या करते हैं, जैसे तुम लोन लेने जाते हो तो बैंक वाले क्या करते हैं, तुम्हें लोन कैश में नहीं देते हैं, वो तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। वही चक्कर यहाँ पे भी है, वही सब कुछ यहाँ पे भी है। पार्टनर्स को अगर कुछ देना होता है तो क्रेडिट कर देते हैं उनके अकाउंट में, बाद में हिसाब किताब लेने देने की पेमेंट वेमेंट की बात बाद में होती है, पहले क्रेडिट डेबिट कर दिया जाता है। तो पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, वो भी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, इधर का सब कुछ होने के बाद बच्चों अब आते हैं डेबिट साइड में कि पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट क्या क्या होता है। अच्छा बच्चों एक बात और सुन लो,
जब भी हम फ्लक्चुएटिंग यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स को पढ़ते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को सीखते हैं, तो हमें एक बात ध्यान में रखना होता है कि इस केस में हमारा जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव है तो बाई बैलेंस BD करके क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो, बहुत से केसेस में नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नेगेटिव है तो हम ये बैलेंस BD को इधर ना लिख के इधर लिखेंगे टू बैलेंस BD इधर, और एक बार में एक ही हो सकता है। जैसे कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो फिर वो डेबिट नहीं हो सकता, और अगर डेबिट है तो क्रेडिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों सिचुएशन के लिए लिख दिया है ताकि तुम्हें पता रहे। अगर कैपिटल अकाउंट नेगेटिव है तो तुम्हें क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस BD करके। फिर बच्चों पार्टनर्स ने ड्राइंग कर ली, पार्टनर ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे लेकर चला गया, तो इस केस में उनकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट को घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, टू ड्राइंग्स करके माइनस कर देंगे, इधर से कैपिटल कम होती है। अच्छा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना। अगर किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग की है तो अगर उस पर इंटरेस्ट लेंगे तो इंटरेस्ट तो बाद में लेंगे, पहले उसके अकाउंट की में एक एडजस्टमेंट कर देंगे। क्या एडजस्टमेंट करेंगे, उनके अकाउंट से पैसा घटा देंगे जितने रुपए का उसका इंटरेस्ट बनता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी पार्टनर से लेना है, ये भी पार्टनर से क्या करना है, लेना है, इससे भी उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। फिर लॉस हो गया, अगर मान लो फर्म को लॉस हो गया तो लॉस से भी बच्चों कैपिटल कम होती है, लॉस का पैसा भी यानी कि पार्टनर से वापस मांगा जाता है अगर लॉस हुआ है तो। ठीक है, तो लॉस से उनकी कैपिटल कम कर दी जाती है। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस का अमाउंट लिख देंगे। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखो, मैं यहाँ एक स्टार बना देता हूँ। लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, इन दोनों में से वैसे एक ही चीज़ होगा, चाहे तो फर्म को प्रॉफिट होगा चाहे तो फर्म को लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता तो लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट साइड में लिखोगे, इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन अगर लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मत लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना, क्योंकि लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब ओपन होता है जब फर्म को प्रॉफिट हो और प्रॉफिट का बंटवारा करना हो। लॉस के केस में प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा। इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और ठीक है, लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी, इसलिए डेबिट में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों आता है टू कैश या बैंक, या मैंने कैश और बैंक दोनों लिखा है क्योंकि दोनों में हो सकता है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया विदड्रॉवल। तो विदड्रॉवल का मतलब होता है बच्चों, अगर कभी पार्टनर परमानेंटली अपने बिजनेस से कैपिटल निकाल के रिड्यूस कर देता है, अपने कैपिटल को परमानेंट रिड्यूस कर देता है, उस केस में भी पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाती है। बच्चों यहाँ पे बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, मैं स्टार बना देता हूँ। एक तो ये वाला पॉइंट है टू ड्राइंग्स और दूसरा पॉइंट है टू कैश या बैंक करके ब्रैकेट में लिखा विदड्रॉवल। देखो बच्चों दोनों में क्या फ़र्क है। विदड्रॉवल, कुछ बच्चे कहेंगे ड्राइंग्स और विदड्रॉवल सर एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्राइंग्स का मतलब होता है टेम्पोरेरी बिजनेस में से कुछ पैसे पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए गए हैं, कुछ टाइम बाद उस पैसे को बिजनेस में वापस रख दिया जाएगा, वापस जितना निकाले वापस बिजनेस को रिटर्न कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है। एक होता है बच्चों विदड्रॉवल। विदड्रॉवल का मतलब होता है कि बिजनेस ने क्या किया, पार्टनर ने क्या किया, बिजनेस में से अपना कैपिटल परमानेंटली निकाल लिया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो कि रामू और शामू दो बिजनेसमैन हैं, दोनों मान लो पार्टनर हैं, दोनों ने 3-3 लाख रुपए की कैपिटल लगाई हुई है। बाद में दोनों ने डिसाइड किया भाई 3-3 लाख की कैपिटल कुछ ज़्यादा हो गई है, हमें कैपिटल को थोड़ा सा कम करना चाहिए। तो उस केस में उन्होंने क्या कहा कि परमानेंटली 1-1 लाख रुपये निकाल लेते और कहते हैं अब हमारी कैपिटल 2-2 लाख रुपये रहेगी। तो इस केस में जब वो परमानेंट हमेशा के लिए कैपिटल निकाल ले, ठीक है, हमेशा के लिए उस कैपिटल को निकाल लेंगे तो उसको बोलेंगे विदड्रॉवल। तो विदड्रॉवल से भी कैपिटल कम हो जाती है, तो टू कैश और बैंक लिख देंगे, कैश या बैंक में से कुछ भी एक लिख देंगे। फिर क्या होता है बच्चों, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड को घटाया जाता है, तो जो डिफरेंस आता है जिसे हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, वो आएगा टू बैलेंस CD। क्या निकल कर आएगा, टू बैलेंस CD। अच्छा बच्चों, टू बैलेंस CD इधर भी निकल कर आ सकता है, और कई बार ऐसा होगा कि डेबिट साइड ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो बैलेंस CD इधर भी निकल कर आ सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। जैसे मैं तो नॉर्मल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, बैलेंस CD इधर भी आ सकता है यानी कि डेबिट साइड में, और बैलेंस CD हमारा क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। इतना समझ आ गया बच्चों। अच्छा एक बात और समझ लो, बैलेंस CD यहाँ पे आया है, किस साइड आया ये बैलेंस CD आया है
डेबिट साइड में। डेबिट साइड में कब आया है? डेबिट साइड में तब आता है जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो और डेबिट कम हो, तो यहाँ पे डेबिट साइड में आता है। तो बच्चों ये क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? ये है क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो ये जो बैलेंस सीडी निकल कर आया ये क्रेडिट बैलेंस है। और बच्चों क्रेडिट बैलेंस कहाँ चला जाता है? कैपिटल अकाउंट की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चला जाता है। तो ये कहाँ चला जाएगा? ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज अकाउंट साइड में चला जाएगा ये, ठीक है। कई बार बच्चों इधर भी आ सकता है, ठीक है, बाई बैलेंस सीडी करके इधर भी आ सकता है। तो इस साइड तब आएगा जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा। और बच्चों जब डेबिट साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, यानी कि डेबिट ज़्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। और इस साइड अगर बैलेंस सीडी आता है तो डेबिट बैलेंस होता है वो, और डेबिट बैलेंस कहाँ चला जाता है? एसेट साइड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? एसेट साइड में। इस साइड भी हो सकता है बाई बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर इस साइड भी हो सकता है। तो इस साइड कब होगा बच्चों? इस साइड तब होगा जब तुम्हारा डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो, तो उस केस में जो डिफरेंस है वो इस साइड निकल के आएगा। तो जब डेबिट साइड ज़्यादा होता है तो वो जाता है एसेट्स में, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड खत्म हो गया। अब इसको जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद मैं तुम्हें करवाता हूँ फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ तो बच्चों फिर आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं कैपिटल अकाउंट का। फर्स्ट हमने पढ़ लिया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो बच्चों फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में क्या फ़र्क है? और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब हमारे पास था तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी? सोच कर बताओ कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड था तो हमें एक और मेथड क्यों चुनना पड़ा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को क्यों बनाना पड़ा? चलो बच्चों मैं बताता हूँ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट बनता है, तो एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि पार्टनर्स की जो मतलब जैसे प्रॉफिट है, कई बार तो ऐसा होता है वो डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट हम इस रेशियो में बांटेंगे, जैसे 5:3:2, 1:1:1, कोई भी एक अपनी रेशियो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन बच्चों कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स ये बोलते हैं कि हम प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे। इस बात को ध्यान सुनना, कई बार कहते हैं कि हम प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे। तो होता क्या बच्चों, प्रॉब्लम क्या आती है? सुनो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहता है, उनकी कैपिटल एक जैसी नहीं रहती। कैपिटल कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो वहाँ पे कैपिटल अकाउंट में प्रॉब्लम क्या आ गई कि फ्लक्चुएटिंग में क्या प्रॉब्लम है? कैपिटल का बैलेंस उतार चढ़ाव होता रहता है और उनका ये मकसद पूरा नहीं हो पाएगा कि जब वो डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट को कैपिटल की रेशियो में बांटना है और कैपिटल हर बार चेंज हो जाएगी, तो प्रॉब्लम रहेगी। एक और बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिसाइड करते हैं कि हमें इस चीज़ को कैपिटल की रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो उस केस में भी वो चाहते हैं कि उनकी कैपिटल जो है फिक्स रहे, कैपिटल चेंज ना हो, क्योंकि अगर कैपिटल चेंज होगी तो क्या होगा, उनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि वो मतलब जैसे बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो वो किस रेशियो में बांटना चाहते हैं, अपनी खुद की एग्रीमेंट में जो रेशियो लिखा है उस रेशियो में बांटना चाहते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो वो कैपिटल की रेशियो में बांटना चाहते हैं। जैसे कई बार बच्चों एक आगे पढ़ के बीकॉम या CS में पढ़ोगे तुम लोग, जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो और फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो कैपिटल की रेशियो में ही जो इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी है उसे बॉर्न की जाती है, ठीक है। तो वो अभी आगे चल के तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो उस केस में भी हमें कैपिटल की रेशियो की ज़रूरत पड़ जाती है। उस वक्त कैपिटल के अंदर सैलरी, कमीशन इन सबको काउंट नहीं करते, बस कैपिटल होती है। और कैपिटल के अंदर क्या चाहिए होता है? रिजर्व चाहिए होता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये डिपेंड करता है
एग्रीमेंट के ऊपर कि कौन सी चीज़ को वो कैपिटल की रेशियो में बांटना चाहते हैं। अगर उनके एग्रीमेंट में कुछ ऐसी बातें लिखी है कि हम इसे हमेशा कैपिटल की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस केस में कैपिटल हमारा फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आगे समझते हैं। जब अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बनाएंगे तो यहाँ पे 2 अकाउंट ओपन होते हैं। एक अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, करंट अकाउंट तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि करंट अकाउंट वही है जो पहले मैंने समझाया था। थोड़ी देर पहले जो मैंने समझाया था ये वही है, यहाँ नया कुछ भी नहीं है। बस यहाँ से मैंने 2 चीज़ें हटा ली है। मैंने एक यहाँ से क्या हटा ली है, एक तो जो एडिशनल कैपिटल मैंने यहाँ लिखा था वो मैंने हटा लिया। ठीक है बच्चों, एक तो मैंने एडिशनल कैपिटल जो लिखा था वो मैंने हटा लिया। और बच्चों यहाँ पर एक मैंने लिखा था यहाँ पे टू कैश और बैंक करके विदड्रॉवल को भी मैंने हटा लिया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कि हम 2 चीज़ों को यहाँ से हटा दें। एक तो इसको हटा दो, जो विदड्रॉवल होता है, जो परमानेंट कैपिटल विदड्रॉ होता है उसको हटा लो यहाँ से। एडिशनल कैपिटल जो लगाया जाता है उसको भी यहाँ से हटा दो। इन दोनों चीज़ों को बच्चों हटा दो यहाँ से। ठीक है, हटाने के बाद इनको पहुँचाएंगे हम सेपरेट अकाउंट में। देखो, कैश और बैंक करके विदड्रॉवल को यहाँ लिख दिया गया है और कैश और बैंक करके एडिशनल कैपिटल को यहाँ लिख दिया गया है, और यहाँ से ये दोनों चीज़ें हट जाती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। हटा दो इनको, काटा मार दो, इन दोनों चीज़ों को यहाँ से काटा मार दो, क्योंकि अब इनकी जगह यहाँ पर नहीं है, अब इनकी जगह सेपरेट अकाउंट में चली गई है। चलो बच्चों समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है बाई बैलेंस BD। ये कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ पे लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस में लिखने के बाद बच्चों एक बात और समझना, इस मेथड के अंदर कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा, कैपिटल कभी चेंज नहीं होगा। कैपिटल सिर्फ 2 ही केसेस में चेंज हो सकते हैं, वो भी परमानेंट चेंज होते हैं। परमानेंट जैसे कि एडिशनल कैपिटल लगाया, तो बच्चों एडिशनल कैपिटल लगाने से जो कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा ये परमानेंट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल परमानेंट इंक्रीज हो जाएगी। या फिर विदड्रॉवल से क्या होता है बच्चों, कैपिटल परमानेंट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस अकाउंट में जब भी तुम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का इस्तेमाल करोगे तो इसमें जो कैपिटल अकाउंट बनेगा यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये कैपिटल का बैलेंस तभी चेंज होगा जब कैपिटल पर कोई परमानेंट इफेक्ट पड़ेगा। परमानेंट इफेक्ट 2 चीज़ों से पड़ता है। पहला पड़ता है एडिशनल कैपिटल से परमानेंट कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, दूसरा विदड्रॉवल से क्या होता है, परमानेंट कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। तो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का रहेगा, अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है तो वो इधर आएगा, इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस साइड से बढ़ता है। अगर विदड्रॉवल कर लिया है, ये भी परमानेंट है, तो इस केस में कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, वो इधर आ जाएगा और फिर बैलेंस CD निकलेगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और समझो बच्चों, ये अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। इस केस में हमेशा तुम्हारा डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड तुम्हारा ज़्यादा रहेगा, हमेशा क्रेडिट ज़्यादा रहेगा, डेबिट कम रहेगा। और इस केस में ये अकाउंट नेगेटिव कभी भी नहीं जा सकता। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, क्यों चला जाता है, लॉस की वजह से, ड्राइंग्स की वजह से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से, और भी इन चीज़ों में से वहाँ पे नेगेटिव कैपिटल अकाउंट चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगा, हमेशा बैलेंस CD तुम्हारा इसी साइड निकल कर आएगा। इस केस में बच्चों एक और अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है, कहता है करंट अकाउंट कहता है जो भी फालतू की चीज़ें हैं वो इसमें डालो, यानी कि जो भी जिनसे भी कैपिटल बढ़ती है घटती है और जो टेम्पोरेरी नेचर का है, ठीक है, जो कैपिटल बार बार चेंज करते रहेंगे, फालतू की चीज़ें हैं, सब के लिए सेपरेट अकाउंट खोलो। इन चीज़ों की वजह से कैपिटल अकाउंट पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इनकी वजह से कैपिटल अकाउंट में फ़र्क पड़ेगा और कैपिटल बार बार चेंज होगी, तो इसको एक सेपरेट अकाउंट में डाल दो। ठीक है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो भी लॉस आया है इससे की भी कैपिटल अकाउंट में फ़र्क पड़ता है, इसको भी सेपरेट अकाउंट में डालो। तो बच्चों होता है क्या, करंट अकाउंट में सारी फालतू की चीज़ें यहाँ लिख दो। अच्छा बच्चों, करंट अकाउंट में भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव तो इधर आएगा बाई बैलेंस BD करके, और नेगेटिव है तो टू बैलेंस BD करके इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद करंट अकाउंट मतलब जिससे बढ़े, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़ेगा इधर लिख देंगे, सैलरी से बढ़ेगा इधर लिख देंगे, कमीशन से बढ़ेगा इधर लिख देंगे, प्रॉफिट हो गया इससे भी बढ़ेगा इधर लिख देंगे। यानी कि जिनसे कैपिटल, यानी कि करंट अकाउंट बढ़ेगा, एक करंट अकाउंट एक तरह से कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है।
तो जिससे भी बढ़ेगा उसको इस साइड लिखेंगे, और जिससे भी घटेगा, जैसे ड्राइंग से घट जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से घट जाएगा, लॉस से घट जाएगा, उसको इधर लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, उधर का टोटल करके इधर घटाएंगे तो टू बैलेंस CD निकल के आएगा। अच्छा बच्चों, करंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है, करंट अकाउंट नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये साइड ज़्यादा आ रहा है डेबिट साइड और क्रेडिट कम है तो बैलेंस CD इधर आएगा। ठीक है, बैलेंस CD किधर आ जाएगा, इधर। और अगर ये साइड ज़्यादा है ये साइड कम है तो बैलेंस CD कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो करंट अकाउंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है इस केस में, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स रहेगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं।